अध्याय 2। सांख्य योग, ज्ञान का मार्ग, आत्मा, कर्म और स्थिर बुद्धि की शिक्षा। एक योद्धा रो रहा है। जरा सोचो, महाभारत का सबसे बड़ा धनुर्धर, जिसने देवताओं से भी युद्ध किया हो, वो कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बैठकर रोने लगे। अर्जुन, जो अजेय था, वो कह रहा है, मैं नहीं लड़ूंगा। और तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और गीता का दूसरा अध्याय शुरू हुआ। भाग 1। अर्जुन का शोक और कृष्ण की डांट क्या हुआ। संजय, धृतराष्ट्र के सारथी, बता रहे हैं कि अर्जुन रो रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे, वो शोक में डूबे हुए थे। तब भगवान कृष्ण ने कहा, कुतः कश्मलमिदं विस्मय समुपस्थितम। हे अर्जुन, इस विकट समय में तुझे यह कायरता कहां से आ गई। यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण है, न स्वर्ग देने वाला है, न कीर्ति देने वाला। सीधे शब्दों में कृष्ण ने अर्जुन को नपुंसक और कायर तक कह दिया, क्योंकि वो एक योद्धा था और युद्ध से भागना उसके लिए पाप था। अर्जुन का जवाब। अर्जुन बोले, मैं भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य जैसे गुरुजनों पर बाण कैसे चलाऊं। ये तो पूजनीय है। इन्हें मारकर भी अगर राज्य मिले तो वो राज्य रक्त से सना होगा। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। और फिर उन्होंने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरे लिए क्या सही है। मैं आपका शिष्य हूं, मुझे राह दिखाइए। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता। मेरा स्वभाव कृपणता की दुर्बलता से व्यथित है और मेरा मन धर्म के विषय में मोहित है। इस भाग से सीख, जब जीवन की कठिन परीक्षा आती है तो सबसे बड़े वीर भी टूटते हैं। यह मानवीय है। गुरु की जरूरत सबसे ज्यादा तब होती है जब हम खुद सही गलत नहीं समझ पाते। भावनाओं में बह जाना और कर्तव्य से मुंह मोड़ लेना, यही कायरता है गीता की नजर में। भाग 2। आत्मा की सच्चाई, सांख्य योग। क्या तुम सच में मर सकते हो। कृष्ण ने एक ऐसी बात कही जो आज भी लोगों के रोंगटे खड़े कर देती है। अर्जुन, तुम जिनके लिए रो रहे हो वो कभी मरे नहीं और कभी मरेंगे नहीं। यह सुनकर चौंकना स्वाभाविक है। आखिर यह कैसे संभव है। आत्मा क्या है। सरल भाषा में कृष्ण समझाते हैं कि हर इंसान दो चीजों से बना है। शरीर, जो नाशवान है, जन्म लेता है, बूढ़ा होता है और मरता है। आत्मा, जो अमर है, जो न जन्म लेती है, न मरती है। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, आग नहीं जला सकती, जल नहीं भिगो सकता और वायु नहीं सुखा सकती। कपड़े बदलने जैसा है मृत्यु। कृष्ण एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। मतलब, जैसे कोई इंसान पुराने फटे कपड़े उतारकर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर ग्रहण करती है। मृत्यु महज एक शरीर बदलना है। आत्मा के गुण, अविनाशी, कभी नष्ट नहीं होती, नित्य, सदा रहती है, काल से परे है, सर्वव्यापी, हर जगह है, अजन्मा, इसका कोई जन्म नहीं, शाश्वत, सनातन, अनंत काल से है, न जायते म्रियते व कदाचिन्नाय भूत्वा भविता व न भूय अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह आत्मा न कभी जन्म लेती है, न कभी मरती है। यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह नष्ट नहीं होती। इस भाग से सीख, किसी प्रिय की मृत्यु पर असीमित शोक करना व्यर्थ है, क्योंकि आत्मा अमर है। हम सिर्फ शरीर नहीं हैं। हमारी असली पहचान आत्मा है, जो अमर है। मृत्यु का भय जीवन को नष्ट कर देता है, जबकि सच्चाई यह है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। भाग 3। क्षत्रिय धर्म, युद्ध क्यों जरूरी है। अगर तुम अपना काम नहीं करते तो सबसे बड़ा पाप यही है। कृष्ण ने अर्जुन को समझाया, तुम एक क्षत्रिय हो, योद्धा हो। तुम्हारा धर्म, कर्तव्य है युद्ध करना। इससे बड़ा कोई धर्म तुम्हारे लिए नहीं है। अगर अर्जुन नहीं लड़ा तो उसकी अपकीर्ति होगी, लोग उसे कायर कहेंगे। भीष्म और द्रोण जैसे महारथी सोचेंगे कि वो डर गया। वो अपने क्षत्रिय धर्म से च्युत हो जाएगा, पाप का भागी बनेगा। लेकिन अगर लड़ा तो या तो वीर गति पाकर स्वर्ग जाएगा या जीतकर पृथ्वी का राज्य भोगेगा। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा व भोक्ष्यसि महीम तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चय। हे कुंती पुत्र, या तो मारे जाकर स्वर्ग पाओगे
या जीत कर पृथ्वी भोगोगे। इसलिए निश्चय करके युद्ध के लिए उठो। इस भाग से सीख, हर इंसान का एक धर्म, कर्तव्य होता है। उसे निभाना ही जीवन की सार्थकता है। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, अपने कर्तव्य से मुंह मोड़ना सबसे बड़ी कायरता है। जीत हार से नहीं, अपने कर्म से डरना चाहिए, क्योंकि कर्म करना हमारे हाथ में है, फल नहीं। भाग 4, कर्म योग। फल की चिंता मत करो। क्या तुमने कभी सोचा है कि नतीजे की चिंता ही सबसे बड़ी बाधा है? हम अक्सर काम शुरू करने से पहले सोचते हैं, अगर फेल हो गया तो? यही सोच हमें कमजोर बनाती है। कृष्ण ने इसी का समाधान दिया, कर्मयोग। गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्वा कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। फल की कामना को कर्म का कारण मत बनाओ और कर्म न करने में भी आसक्ति मत रखो। सरल भाषा में समझें, काम करो लेकिन नतीजे की चिंता मत करो। मेहनत तुम्हारे हाथ में है, सफलता या असफलता नहीं। काम इसलिए नहीं छोड़ो कि क्या होगा अगर फल न मिला। काम इसलिए भी मत करो कि सिर्फ फल चाहिए। कृष्ण कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि। योग में स्थित होकर कर्म करो, यानी मन को शांत और स्थिर रखकर बिना लालच और बिना डर के अपना काम करते रहो। कर्म योग बनाम सांख्य योग। कृष्ण ने दोनों का अंतर समझाया। सांख्य योग बराबर ज्ञान का मार्ग, आत्मा परमात्मा को समझना। कर्म योग बराबर कर्म का मार्ग, फल की चिंता किए बिना कर्म करना। दोनों रास्ते एक ही मंजिल पर पहुंचाते हैं, मोक्ष की ओर। इस भाग से सीख, नतीजे की चिंता छोड़ो, सिर्फ काम पर ध्यान दो। यही असली स्वतंत्रता है, डिटैचमेंट फ्रॉम रिजल्ट्स। यह गीता की सबसे प्रैक्टिकल सीख है जो आज भी काम आती है। जो लोग सिर्फ फल के लिए काम करते हैं वो हमेशा तनाव में रहते हैं। जो कर्म के लिए काम करते हैं वो शांत रहते हैं। भाग 5, स्थित प्रज्ञ। वो इंसान जो कभी नहीं डिगता हुक। क्या तुम जानते हो कि सबसे शांत इंसान दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान होता है? अर्जुन ने पूछा, हे केशव, समाधि में स्थित, स्थिर बुद्धि मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं? वो कैसे बोलता है, कैसे बैठता है, कैसे चलता है? और कृष्ण ने दिया स्थित प्रज्ञ, स्थिता प्रज्ञा का वर्णन। यह गीता का सबसे सुंदर भाग है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण, दुख में मन व्याकुल नहीं होता, संभव रहता है। सुख में अतिरिक्त खुशी नहीं, संतुलन रहता है। राग, लगाव, भय और क्रोध तीनों नष्ट हो जाते हैं। हर जगह, हर स्थिति में न प्रसन्न होता है, न द्वेष करता है। कछुए की तरह इंद्रियों को समेट लेता है जब जरूरत न हो। दुःखेष्वनुद्विग्नं न सुखेषु विगत स्पृह वीतराग भय क्रोध स्थित धीर मुनिरुच्यते। दुखों में जिसका मन व्याकुल नहीं होता और सुखों में जिसे कोई स्पृहा नहीं, जिसके राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हैं, ऐसा मुनि स्थित प्रज्ञ कहलाता है। इंद्रियों का खतरा, सोचते सोचते डूब जाना। कृष्ण एक बहुत जरूरी बात समझाते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में बार बार सोचते हैं, उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति से कामना, इच्छा पैदा होती है। कामना में बाधा आने पर क्रोध आता है। क्रोध से मोह, अविवेक होता है। मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। बुद्धि नष्ट होने पर इंसान का पतन हो जाता है। यह एक चेन रिएक्शन है। इसीलिए इंद्रियों पर नियंत्रण सबसे जरूरी है। समुद्र का उदाहरण, आपूर्यमाणम चल प्रतिष्ठम समुद्र माप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे नदियां भरे हुए शांत समुद्र में समा जाती हैं और वो डोलता नहीं, वैसे ही जिस स्थिर बुद्धि मनुष्य में सभी कामनाएं समा जाती हैं और वो विचलित नहीं होता, वही शांति पाता है। कामनाओं का भूखा व्यक्ति शांति कभी नहीं पाता। इस भाग से सीख, हर परिस्थिति में मानसिक संतुलन बनाए रखना, यही असली ताकत है। इंद्रियों को अपना गुलाम बनाओ, उनका गुलाम मत बनो। जो व्यक्ति हर चीज में संभव रखता है, वही सच्ची शांति और सुख पाता है। भावनाओं में बहना और तर्क खो देना, यही पतन की शुरुआत है। अध्याय 2 का सार। एक नजर में इस पूरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को 3 मुख्य बातें सिखाई। 1, आत्मा अमर है, इसलिए किसी के मरने पर असीमित शोक करना मूर्खता है। 2, अपना कर्तव्य करो, फल की चिंता किए बिना।
यही कर्मयोग है। 3, स्थित प्रज्ञ बनो। सुख दुहक, जय पराजय, लाभ हानि में समान रहो। यह अध्याय गीता की नींव है। बाकी सभी 16 अध्याय इन्हीं 3 बातों को और गहराई से समझाते हैं।